जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कृष्णा क्लासेस में। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी के बीच लेकर आया हूँ मैं आज बुक लिस्ट। और जो मैं बुक लिस्ट लेकर आया हूँ दोस्तों, वो आप सभी अगर उस पर खरा उतरते हैं ईमानदारी से, मुझे नहीं बताना आपको कि आप खरे उतरे हैं, आपको किसी से नहीं बताना, आपको खुद के अंदर की अंतरात्मा को बताना है। अगर आप उसमें खरा उतरते हैं, मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ पशुधन प्रसार अधिकारी बुक लिस्ट की, मैं बात कर रहा हूँ वन दरोगा बुक लिस्ट। दोनों की बुक लिस्ट दोस्तों मैं लेकर आया हूँ, लेकिन इस वीडियो में दोस्तों मैं सिर्फ वन दरोगा की बोलूँगा। बाकी पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए दोस्तों मैं अगली वीडियो लेकर आना, ठीक है, मतलब दूसरी वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें आपको देखने आना है, ठीक है। और मैं जितने भी बच्चे हैं सभी से यही करूँगा कि अगर आप बायोलॉजी से स्पेशलिस्ट, तो आप बायोलॉजी को लेवल बढ़ा दीजिए, 11-12 तक टच करते हुए जाइए। इसलिए आप पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए सिर्फ आपको केमिस्ट्री एक्स्ट्रा पढ़ना है, ठीक है। वो कैसे? क्योंकि बायोलॉजी 11-12 लेवल का इसमें भी रहने वाला वन दर्गों में, ठीक है। वो नंबर आपके कम करने के लिए, क्योंकि मैथ डालिए उससे आपके नंबर कम हो चुके होंगे, लेकिन मैथ्स वालों के उसमें नंबर ज़्यादा बढ़ेंगे, तो इसलिए वो मैथ्स वालों के नंबर कम करने के लिए बायोलॉजी का लेवल बढ़ाएंगे। मैं बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ और ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों वही बुक लिस्ट में आप सभी के सामने बताने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। फिजिक्स के लिए सबसे पहले टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स के लिए दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं बुक लिस्ट। देखो दोस्तों, मैं ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करता, साफ सीधी बात है। फिजिक्स के लिए आपको 9th-10th की क्या पढ़नी है? एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़नी है और कुछ भी नहीं पढ़ना दोस्तों। एनसीईआरटी आप पढ़ो तो इससे ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है। 9th-10th की एनसीईआरटी आप पढ़िए, इसमें आपका पूरा काम होने वाला, पूरा A to Z। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अगर आपको साथ में लगता है कि इसमें आपको एनसीईआरटी से काम नहीं बनेगा, तो मैं भी बता रहा हूँ बिल्कुल भी नहीं बनने वाला। एनसीईआरटी के साथ दोस्तों आपको करना क्या है? एक और बुक, या तो मैं इंसाइक्लोपीडिया बोलूँगा, ठीक है, मैं अपने लेवल से इंसाइक्लोपीडिया बोलूँगा, उसको आप पढ़िए, उसमें आपको क्वेश्चंस करने, या फिर दोस्तों कोई प्रैक्टिस बुक आप इसके साथ करिए। इसके साथ साथ मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, यूट्यूब से एक चैनल पकड़िए, ठीक है। यूट्यूब का एक चैनल पकड़िए जो स्टैंडर्ड वाला हो, ये नहीं कि कोई सा भी नहीं, स्टैंडर्ड, जिसमें अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं, अच्छा वो पढ़ाते हैं, ठीक है। 9th-10th का मैं तो एनसीईआरटी ट्यूटोरियल करके एक चैनल है, मैं उसको भी प्रेफर करूँगा। बट अगर आपके पास कोई दूसरा चैनल भी है तो आप बिल्कुल उसके साथ जा सकते हैं जो भरोसा करता है। एक लास्ट बात दोस्तों, क्योंकि सोने से पहले आपको पता चलना चाहिए कि आपने कितना पढ़ा, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों आपके पास क्या होना चाहिए? एक क्विज होना चाहिए टेलीग्राम में, जिसमें कि आप दोस्तों कृष्णा क्लासेस का क्विज चलता है, उसको ज्वाइन करिए। बिल्कुल टॉपिक वाइज दोस्तों आप ऐसी चैन के नीचे सोएंगे। अगर आपको लगता है क्विज में आप क्वेश्चंस जल्दी से नहीं कर पाते, तो हमारे पास ही कृष्णा क्लासेस के पास ही पीडीएफ भी है, ठीक है, जिसमें 6th-10th तक का पूरा है, तो उसको आप साथ में करिए। तो दोस्तों आपकी नींद बहुत अच्छे से आने वाली है, मैं बता रहा हूँ। आप उसमें देखेंगे आपके क्वेश्चन सारे हो रहे हैं, आपने इंसाइक्लोपीडिया पढ़ लिया, आपने यूट्यूब से लेक्चर पढ़ लिया, आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, इनफ है। एक दिन में एक टॉपिक पकड़िए, जैसे आज आप मोशन पढ़ रहे हो, कल आप फोर्स पढ़िए, ठीक है। तो मोशंस के पूरे क्वेश्चंस लगा दीजिए लास्ट तक, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट जो है हमारे पास टॉपिक वो हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, ठीक है। केमिस्ट्री में भी दोस्तों सेम है, केमिस्ट्री में भी कुछ नहीं करना, आपको 9th-10th का साइंस पढ़ना है, ठीक है, साइंस पढ़ना है, और एक स्टैंडर्ड वाईटी पढ़ना है, ठीक है। यूट्यूब कृष्णा क्लासेस की आपको क्या है? टेलीग्राम चैनल में क्विज लेना है, कृष्णा क्लासेस, द कृष्णा क्लासेस, कॉन्टैक्ट नंबर है 8477998409, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट नंबर में मैसेज करिए, आपको क्विज मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको कृष्णा क्लासेस का क्विज नहीं लेना है तो आप पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। वैसे केमिस्ट्री क्विज में बहुत अच्छे से कवर अप हो जाती है, ठीक है। तो ये है दोस्तों बात। फिजिक्स इसलिए टाइम लगता है क्योंकि पीडीएफ सामने होगी, तो फिजिक्स के लिए दोस्तों क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं। पीडीएफ और क्विज में थोड़ा टाइम खींच जाता है फिजिक्स का, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको कर सकते हैं, वरना साथ में एक प्रैक्टिस बुक लेके चलिए, ठीक है। ये हो गया 9th-10th केमिस्ट्री और फिजिक्स।
अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट दो चीज़ें, ठीक है। इम्पोर्टेंट कौन कौन सी है दोस्तों, आप सभी को भी पता है। इम्पोर्टेंट हमारे पास रहने वाला है, इम्पोर्टेंट हमारे पास रहने वाला है कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ठीक है। कौन सा, ये वाला। यहाँ पे चलते हैं हम, ये कहाँ गया, ये वाला बायो वाला पोर्शन, ठीक है। एक तो ये वाला, ठीक है, ये यहाँ पे आप देखेंगे। इसके लिए आपको कौन सा पढ़ना है, ठीक है, ये वाला पोर्शन। इसके लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं है, इसके लिए दोस्तों आपको एक एनवायरनमेंट की बुक पढ़ लेनी है, ठीक है, उसमें ही है। और साथ में 9th-10th की साइंस, ठीक है। आप बोलोगे 9th-10th की साइंस में नहीं है, आपको पढ़ना होगा ध्यान से देख के। पीछे के कुछ पोर्शन है जिसमें आपको ये वाले जो टॉपिक है ये देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं है, ठीक है। बाकी दोस्तों एक एनवायरनमेंट वाली बुक लीजिए। अगर आपके पास इसके लिए एनवायरनमेंट की बुक एक है, स्टैंडर्ड की बुक लीजिए। मैं बुक के नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है, मैं उनका वो करने नहीं आ रखा पब्लिकेशन में, आपको नॉलेज बताने वाला। अपने स्टैंडर्ड पे एक बुक ले लीजिए एनवायरनमेंट की, बहुत अच्छे रहने। 9th-10th का साइंस। और दोस्तों क्विज आप हमारा ले लीजिए, ठीक है। वाईटी की हेल्प लीजिए, टॉपिक डालिए। जैसे सीड है तो इतना पूरा आप सीड के बारे में क्या है एक टॉपिक डालिए और आप उसके वो शुरू कर दीजिए, ठीक है। इसके लिए जो बायो के लिए है अलग से, बायो के लिए दोस्तों इसको अगर आपको पूरा कवर अप करना है बायोलॉजी, तो ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। बायोलॉजी आपको पढ़ना है दोस्तों 9th to 12th, ठीक है, पूरा पढ़ना है आपको। 9th to 12th पूरा जाना है बायोलॉजी के साथ, ठीक है। कुछ टॉपिक आप छोड़ सकते हैं लेकिन मोस्टली टॉपिक लास्ट तक जाने हैं। जैसे अगर आपको छोड़ना है तो ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी, इनको आप छोड़ सकते हैं। लेकिन जो लास्ट वाले वो चैप्टर है ना, उस पर पूरा जाना है। इकोसिस्टम पे पूरा जाना है, नेचुरल रिसोर्सेज पे पूरा जाना है 12th तक का। उनको आपको अच्छे से कवर अप करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपको सीड पे, ठीक है, ये क्रॉप, ये जो फ्लोरल फार्मूला होता है, इस पे आपको पूरा जाना है, ठीक है। तो इन चीज़ों पे आपको पूरा जाना है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आपको, कुछ चीज़ों को छोड़ भी सकते हैं, 9th-10th लेवल में है, लेकिन कुछ चीज़ों पे आपको मैक्सिमम लेवल तक जाना है। इवोल्यूशन है, उसको आप छोटा सा थोड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ओरिजिन ऑफ लाइफ पे आपको पूरा जाना है। तो लेकिन मेरा अगर आपसे होता है तो 9th-10th का लेवल पूरा एनसीईआरटी बुक से आप इसको कर सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। एनसीईआरटी पकड़िए, इसको अच्छे से करिए, ठीक है। अगर आपको एनसीईआरटी के साथ साथ और लेना है तो हमारा क्विज लेना है। और इसके लिए दोस्तों मैं वाईटी में सजेस्ट करूंगा नीट लेवल का मैं सजेस्ट करूंगा एक चैनल, ठीक है। नीट लेवल का एक चैनल पकड़िए और उसमें से जो आपको लगेगा हाई लेवल से जा रहा है उसको छोड़ना है, सिर्फ उसको ड्रॉप आउट करना है, बाकी सारा नॉलेज ले लीजिए। 2-3 घंटे की एक उनका वो चलता है टॉपिक वाइज, वन शॉट, उसको आप देखिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आना है। जो चीज़ें छोड़नी है, जो ऊपर से जाएगी वो छोड़नी है, ठीक है, ठीक है। उसमें भी आपको क्वेश्चंस छोड़ने हैं, टॉपिक तो एक एक बार पढ़ ही लेना है, देख ही लेना है। तो ये हो गया बायोलॉजी के लिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों बायोलॉजी के लिए, इसीलिए बता रहा हूँ। अब लास्ट जो है 2 चीज़ें हमारे पास बची है जिसपे बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है। एक तो ये मैथमेटिक्स में दोस्तों 9th-10th की बुक, अगर किसी के पास ये टाइम नहीं है 9th-10th की बुक एनसीईआरटी की, तो मैं बता देता हूँ मॉडल पेपर आते हैं इनके, ठीक है। मॉडल पेपर, प्रैक्टिस पेपर आते हैं जिसमें कि एक एक नंबर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाती है, ठीक है। एक एक नंबर के क्वेश्चंस की, पहले 8 या 10 क्वेश्चंस होते वो, उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, उन मॉडल्स पेपर को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। कोई सा भी एक मास्टरमाइंड आता है, 1-2 और आते हैं, ठीक है, उसको भी आप देख सकते हैं। उसमें जो एक एक नंबर की ये क्वेश्चंस रहने वाले पूरे A to Z 9th-10th के, ठीक है, उनको आप अच्छे से करेंगे तो उससे भी आपके 10, 15, 20 नंबर, ये उनके लिए बता रहा हूँ जिनको सिर्फ इसमें से इतने नंबर लेने हैं, ठीक है। 8-10 नंबर जिनको लेने हैं, क्योंकि मैथ्स आपकी 15 से 20 नंबर की रहने वाली है जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। ये मैंने आपको मैथ्स के लिए बता दिया। साथ ही साथ दोस्तों वाईटी में आप इसकी हेल्प ले सकते हैं, टॉपिक वाईटी में डालिए, वहाँ से देख सकते हैं। ये हो गया ये वाला लेवल।
अब दोस्तों लास्ट जो आप सभी का इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जो ज़्यादा पूछी जा रही है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं, वो है दोस्तों ये वाला। कहाँ गया? गायब तो नहीं हो गया? छुप जा रहा है, हमसे छुपेगा। ठीक है, छुप ही गया, निकल गया, ऊपर निकल गया। ठीक है, कहाँ गया वो? फॉरेस्ट्री, ये है दोस्तों वो इम्पोर्टेंट टॉपिक। इस पे काफ़ी चर्चा हो रही है, ये कहाँ से करें? तो दोस्तों मैं इसका बता देता हूँ। इसके दोस्तों जीएस के कुछ क्वेश्चन है, जैसे गौरव कुमार सर है, वो भी उन्होंने भी पढ़ा है। कौन कौन से पढ़ा है उन्होंने? ये जो आपके होते हैं, ठीक है, नेशनल पार्क, ठीक है, अभ्यारण्य। उत्तराखंड के तो आपको ए टू जेड करने ही करने हैं, ठीक है। यूके के तो आपको ए टू जेड करने हैं, ठीक है, ए टू जेड। लेकिन आपको इस पे थोड़ा सा ऊपर लेके चलना पड़ेगा। कहाँ? देश लेवल के भी आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और इसके जो क्वेश्चन है 5 से 6 नंबर के रहने वाले हैं। उनके लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी किस्मत है। साथ ही साथ दोस्तों ये जो सॉयल फॉरेस्ट्री है, इसका ज़्यादा महत्व आप इसको देखिए, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो पहले के ये 2 टॉपिक है, लेकिन सॉयल फॉरेस्ट्री है, इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। कौन सी किस प्रकार की मृदा कहाँ पाई जाती है, किसके लिए उपयोग है, किस फसल के लिए, ये ध्यान से रखना है। और उत्तराखंड का तो ये ए टू जेड करना ही करना है, ठीक है। उत्तराखंड के किस भाग में क्या पाया जाता है, कौन सी मृदा पाई जाती है, कौन सा जंगल है, किस प्रकार की लकड़ी है। और इसके लिए दोस्तों जो बुक्स है मैं बता देता हूँ। उत्तराखंड की 1-2 बुकें आती है मार्केट में, आप जाइएगा, जिसमें वन भूमि करके एक बुक आती है, ठीक है, उसको देखिए। नहीं तो कि दोस्तों इसके क्विज भी हम लेके आने वाले हैं, 9th-10th लेवल के लेके आएंगे। 9th-10th लेवल का मतलब कि हल्का वाला, लेकिन क्विज़ हमारे पास इसके भी मिलने वाले हैं, ठीक है। लास्ट में करवाने वाले हम कुछ दिनों में स्टार्ट कर देंगे। इस मंथ के लास्ट से हम ये क्विज़ें भी हम करवाएंगे। 8 से 10 क्विज़ें, जिसमें कि हम रखेंगे पूरे 400 से 500 क्वेश्चंस, ठीक है। और उम्मीद करेंगे कि उसी में से आ जाए पेपर में। तो ये दोस्तों पूरा आपके सामने बुक लिस्ट बता दी है मैंने। इनसाइक्लोपीडिया एक बुक बताई है, एनसीईआरटी बताई है, बायोलॉजी 9th to 12th लेवल की बताई है। बाकी दोस्तों मास्टरमाइंड हमने मैथ्स के लिए बताई है। और अगर आपको इसके साथ साथ डेली गाइडेंस चाहिए, आपको एक समझाने वाला होना चाहिए, कभी आपका मन नहीं लगता, तो उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को ज्वाइन करिए। पेड ग्रुप में हम सभी को गाइड भी करते हैं, बुक भी देते हैं। हमारे पास जो पुराने वंदर होगा वो भी ज़रूर आपकी गाइडेंस आपको करेंगे एक टाइम के बाद। अभी फ़िलहाल शायद वो बिजी है, लेकिन हमने कहा है आपकी ज़रूरत भी पड़ेगी। लेकिन वो ग्रुप में पड़े हुए हैं, जहाँ उन्हें लगेगा उनकी ज़रूरत है, वो ज़रूर अपना मत रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।